एक अच्छे और शिक्षित परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की जिसके माँ-बाप खुद शिक्षा विभाग में नौकरी करते हो। दिखने में लड़की बहुत ही खूबसूरत और होनहार इतनी कि अपने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में 80 से 90% अंक लेकर आई हो। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि ऐसी लड़की गैर मर्दों को अपने घर में बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध बनाते वक्त उसका वीडियो भी बनाए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक दिन इसने एक गैर मर्द को अपने घर में बुलाया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद उस व्यक्ति की बेरहमी से हत्या कर दी। आपको शायद सुनने में ये काल्पनिक कहानी लग रही होगी, लेकिन ये राजस्थान की सच्ची घटना है। तो आखिर ये लड़की कौन थी, ये सब करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या था और किस तरीके से हत्या करने के बाद पुलिस ने इसे पकड़ा, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में मालूम चल जाएगी। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है जयपुर के गांधीनगर में रहने वाले एक नौजवान से, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के बीच में थी। इस लड़के का नाम था दुष्यंत शर्मा, लेकिन इसने अपनी जो फेसबुक पर प्रोफाइल बना रखी थी वो विहान कोहली नाम से बनाई हुई थी। उस पर ये इस तरीके से फोटो या वीडियो पोस्ट किया करता था जैसे बहुत रईस खानदान से ताल्लुक रखता हो। बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाता था और उसकी इसी प्रोफाइल को देखकर प्रिया सेठ नाम की एक लड़की इस पर फिदा हो जाती है। वो पहले इससे फेसबुक पर बात करती थी, एक दूसरे का नंबर लेते हैं, इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इतनी ज्यादा गहरी हो जाती है कि ये दोनों वीडियो कॉल पर बात करना भी शुरू कर देते हैं। अब ये जो प्रिया सेठ नाम की लड़की थी यह भी जयपुर में ही रहा करती थी। अब काफी लंबे समय तक फोन पर बात करने के बाद एक दिन ये प्रिया सेठ नाम की लड़की इस व्यक्ति से कहते हैं कि चलो आज तुम्हें जन्नत की सैर कराती हूँ, और वीडियो कॉल पर ये अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है, जिसे देखकर ये दुष्यंत शर्मा नाम का व्यक्ति बहुत खुश होता है, इसे जैसे जन्नत नसीब हो गई हो। हालांकि ये शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसी हरकतें कर रहा था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसने फेक आईडी बनाई हुई थी विहान कोहली नाम से, जिसे देखकर यह प्रिया सेठ काफी ज्यादा प्रभावित थी। ऐसे ही कुछ और दिन का समय बीतता है। अब दिन आ जाता है 2 मई 2018 का। ये प्रिया सेठ इस दुष्यंत शर्मा को कॉल करती है और उससे कहते हैं कि आज तक हमने सिर्फ फोन पर बातें की है, तुमने सिर्फ वीडियो कॉल में देखा है, आज तुम्हें मैं रियल में सारी चीजों के दर्शन कराऊंगी, तुम मुझसे मिलने मेरे घर आ जाओ। इतना सुनते ही दुष्यंत शर्मा नाम का जो लड़का है वो खुश हो जाता है और ये अपनी ड्यूटी से वापस आ जाता है और बहुत जल्दी अपने घर जाता है। घर वालों को कहता है कि किसी अर्जेंट काम से जा रहा हूँ, 4 घंटे में वापस आ जाऊंगा, और ये पहुंच जाता है प्रिया सेठ के एड्रेस पे। जैसे ही घर की बेल बजाता है, अंदर से प्रिया सेठ दरवाजा खोलती है। उसे देखकर दुष्यंत शर्मा हैरान रह जाता है, क्योंकि फोटो में वो जितनी खूबसूरत लगती थी उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो रियल में थी। उसकी खूबसूरती देखकर दुष्यंत शर्मा वहीं पिघल जाता है। ये घर में जाकर बैठता है। पहले ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद ये दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब शारीरिक संबंध बनाने के बाद ये जो प्रिया सेठ हैं ये दुष्यंत से कहती है कि तुम इतने ज्यादा रईस हो, इतनी बड़ी बड़ी तुम्हारे पास गाड़ियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तुम रहते हो, आखिर तुम काम क्या करते हो। अब यहाँ पर दुष्यंत शर्मा एक ऐसी गलती कर देता है कि वो सारी सच्चाई प्रिया सेठ को बता देता है। उसे कहता है कि मेरा असली नाम दुष्यंत शर्मा है और विहान कोहली नाम से मैंने आईडी बनाई हुई है, मैं इतना रईस नहीं हूँ, वे सारी गाड़ियां वे सारी बिल्डिंग्स सब फर्जी हैं। अब इतना सुनते ही जो प्रिया सेठ नाम की लड़की है वो गुस्से में तिलमिला जाती है और ये दुष्यंत को कहती है कि तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुमने क्या कर दिया। और इतना कहने के बाद ही ये उसे कहती है कि अब अपने घर पर फोन करो और जितने भी पैसे तुम्हारे बाप के अकाउंट में है या तुम्हारे घर में है वे सारे पैसे मंगवाओ। दुष्यंत शर्मा मना कर देता है, लेकिन उसके बाद ही कमरे से एक लड़का निकल कर बाहर आता है जिसका नाम दीक्षित कामरा होता है। वैसे ये मुंबई का रहने वाला था, लेकिन यह प्रिया सेठ के साथ लिविंग में
जयपुर में ही रह रहा था। ये अपने मोबाइल में दुष्यंत शर्मा को एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो हाल फिलहाल का ही था। अभी कुछ देर पहले दुष्यंत जो प्रिया सेठ के साथ संबंध बना रहा था, उसी का ये वीडियो था। ये वीडियो दिखाने के बाद प्रिया सेठ कहती है कि ये वीडियो मेरे पास है, अब जितने पैसे मैं कहूँगी तुम्हें देने होंगे। लेकिन दुष्यंत कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है और मैं तो काफी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। इतना सुनने के बाद प्रिया और गुस्से में आ जाती है और अब वो दुष्यंत के साथ मारपीट करना शुरू कर देती है। इसी बीच वहाँ पर एक और व्यक्ति आ जाता है जिसका नाम ये लक्ष्य अभी प्रिया सेठ का एक साथी ही था। ये तीनों मिलकर दुष्यंत शर्मा की काफी पिटाई करते हैं। उसके बाद उसके पिता को फोन कराते हैं। वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी मेरा अपहरण हो चुका है और आपके पास जितने भी पैसे हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। पिता ऐसे ही करते हैं। लगभग 3 लाख का जो अमाउंट है वो दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसको ये प्रिया सेठ अपने दोस्तों के माध्यम से विड्रॉ करा लेती है। लेकिन यहाँ पर प्रिया सेठ नहीं रुकती। वो अपने दोनों साथियों से कहती है कि ये हमारे बारे में सब कुछ जान चुका है, अगर इसे बाहर छोड़ दिया तो पुलिस के पास चला जाएगा, इसकी हत्या कर दो। और उसके बाद ये प्रिया सेठ के दोनों साथी तकिए से मुंह दबाकर दुष्यंत शर्मा की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसके शव को ये एक सुनसान जगह पर फेंक देते हैं और 4 मई 2018 को उसका शव मिल जाता है। अब शव मिलने के बाद प्रिया सेठ को पुलिस ढूंढ लेती है और ढूंढने के बाद जो है इसकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके दोनों साथी लक्ष्य और दीक्षित ये दोनों अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक ऐसी कहानी बाहर आती है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल ये प्रिया सेठ नाम की लड़की कोई और नहीं बल्कि वही है जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। राजस्थान के फालना में इसका 1995 में जन्म हुआ था। इसके माँ बाप, इसके दादाजी सभी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। इसकी माताजी एक टीचर थी और उन्हीं के बीच में जो प्रिया सेठ है इसका पालन पोषण होता है। पढ़ने में काफी होशियार थी। 10वीं और 12वीं में इसके 80 से 90% अंक आए थे। उसके बाद ये बड़ी हो जाती है। बड़ी होने के बाद ये अपनी ग्रेजुएशन के लिए जयपुर आ जाती है और जयपुर आकर वहाँ की चकाचौंध देखकर ये हैरान रह जाती है, क्योंकि राजस्थान के फालना में जहाँ पर ये रहती थी वहाँ पर इतनी चकाचौंध नहीं थी और जयपुर की लाइफ स्टाइल देखकर ये पूरी तरीके से इसका माइंड सेट चेंज हो जाता है। ये कॉलेज में एडमिशन लेती है पढ़ाई के लिए, लेकिन साथ में ये जॉब भी करना चाहती थी क्योंकि जयपुर में मौज मस्ती करने के लिए पैसे की आवश्यकता थी। और इसी के चलते एक दिन एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाती है। जब जॉब इंटरव्यू में काफी सारी लड़कियां ऐसी देखने को मिलती हैं, वहां जाकर इसे मालूम चलता है कि यहाँ पर लड़कियां कुछ घंटों काम करती हैं और उसी के लिए इन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं, वो भी 8,000 से 10,000, इवन मुंह मांगी रकम भी वहां पर मिल जाती थी। दरअसल वहां पर एक सेक्स रैकेट चला करता था और उसी रैकेट में ये गलती से चली जाती है। इसे भी वही काम करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन ये उन लोगों से डील कर लेती है कि ये उन्हें अपने कॉलेज की लड़कियां ला कर देगी, उन्हें बहला फुसला कर यहाँ तक लेकर आएगी और उसके बाद जो है ये कमीशन लेगी और इसी काम को ये शुरू कर देती है। यहाँ से इसको महीने में कम से कम 2-3 लाख रुपए कमा लिया करती थी, जिसके बाद ये जयपुर में ही स्टे कर लेती है। लेकिन इसी दौरान प्रिया सेठ को लगता है कि महीने में 1-2 लाख रुपए कमा लेना उसके लिए गुजारा नहीं होगा, उसे बहुत ज्यादा अमीर होना था। उसका मानना था कि उसे इतना पैसा कमाना है कि इतना अमीर होना है कि कोई भी महंगी चीज उसे सस्ती ना लगे। और इसी के चलते अब वो प्लान बनाती है कि वो कमीशन के आधार पर काम नहीं करेगी बल्कि इस काम को खुद ही करेगी और इसी के चलते वो
सोशल मीडिया ऐप्स पर, सोशल मीडिया वेबसाइट पर अपनी आईडी बना लेती है, क्योंकि दिखने में काफी खूबसूरत थी। और उस आईडी के आधार से अब ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमीर लड़कों को ढूंढा करती थी। उन्हें ढूंढने के बाद उनसे मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनके साथ वीडियो कॉल करती थी। और जब वो पूरी तरह से इनके जाल में फंस जाते थे तो उन्हें मिलने के लिए बुलाया करती थी। मिलने के दौरान ये उन लड़कों से शारीरिक संबंध बनाती थी। इसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता था और उसे वीडियो के आधार पर फिर ये उस बंदे को ब्लैकमेल करके काफी पैसे ऐंठा करती थी। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तो इसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए मिले थे, जो इसने इसी काम को करके कमाए थे। और इसी कड़ी में इसने दुष्यंत शर्मा को भी अपने जाल में फंसाया था। उसने भी अपनी जो प्रोफाइल बनाई थी उसमें काफी रईस दिखाया गया था। प्रिया सेठ को लगा के काफी रईस आदमी है, इसका वीडियो बना लेंगे तो ब्लैकमेल करके कम से कम 40-50 लाख रुपए तो आराम से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि दुष्यंत शर्मा उतना ज्यादा अमीर नहीं था जितना वो फेसबुक पर दिख रहा था। और इसीलिए प्रिया सेठ ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या करा दी। हत्या के बाद ये पकड़े गए। पुलिस ने प्रिया सेठ को प्राइम सस्पेक्ट बनाया, उसके दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और कमाल की बात यह है कि जब कोर्ट में सजा सुनाई जा रही थी उस वक्त भी ये लड़की हंस रही थी। और आपको हैरानी होगी इस लड़की की उम्र जानकर। इस लड़की की उम्र मात्र 23 साल थी और 23 साल की उम्र में 10 करोड़ रुपए कमा लेना, वो भी अपने शरीर को दिखाकर, ये बहुत बड़ी और घिनौनी बात है। तो ये थी जयपुर के दुष्यंत शर्मा हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।